भेदवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। वन्दितु सव्वसिद्धे धोयमचलमणोवं कदिं पत्ते। वोच्छामि समय पाहुड नमो सुध केवली भणिदम्। आचार्य कुंद कुंद देव की अनुपम रचना समय पाहुड़, अपर नाम समय सार, जिसके कर्ता कर्म प्रसंग पर हमारी बात चल रही है। इस कर्ता कर्म के प्रसंग में आचार्य ये बताते हैं कि यदि कोई जीव को स्वयं का और कर्म का भी कर्ता माने, यानी एक द्रव्यों को दो द्रव्य का कर्ता माने, तो दुक्क्रियावाद का प्रसंग आएगा। ऐसे में ये सिद्ध होगा कि एक द्रव्य दो द्रव्यों का कर्ता है, स्वयं का भी और पर का भी। और ये स्थिति जिन मत में संभव नहीं है, ये जिनेंद्र देव को स्वीकृत नहीं है। जिनेंद्र देव को स्वीकृत नहीं है से आशय यह है कि वस्तुतः ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो प्रश्न खड़े होते हैं कि शास्त्रों में तो ये सारी बातें आती हैं, ये जो तत्व बने हैं, अमृतचंद आचार्य के कुछ हमने कलश पढ़े थे, यह परिणमति सा कर्ता आदि। तो उन कलशों में कहा था कि जो परिणमित होता है वह कर्ता है, जो परिणाम हुआ वह कर्म है, जो परिणति हुई वह क्रिया है, तीनों वस्तु से अभिन्न है। दो द्रव्य मिलकर एक परिणाम नहीं करते, दो मिलकर एक रूप परिणमित नहीं होते, दो मिलकर एक क्रिया नहीं होती, है ना। एक द्रव्य के दो परिणाम नहीं होते, एक द्रव्य दो द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता। यानी पूरी तरह से आचार्य ने जिस जिस तरह से हो सकता है, जिस जिस दृष्टिकोण से, अंततः ये बात मुख्य रूप से कही कि द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, द्रव्य स्वयं अपने परिणाम का कर्ता है। तो कोई यदि सिद्धांत को, कर्म सिद्धांत को यहां बीच में ले आए और उसके आधार पर कर्तापन का पोषण करने लगे, तो आचार्य आगे गाथाएं लिखते हैं। कल जब हमने गाथाएं पढ़ी थी
तो वो गाथा थी गाथा 87, गाथा 88। इसमें आचार्य ने ये कहा था कि जो आप सिद्धांत की बात करते हैं, है ना, कि मिथ्यात्व से जीव कर्म बांधता है। मान लीजिए मिथ्यात्व भाव रूप जीव परिणमित हुआ, तो उसने मिथ्यात्व कर्म बांधा कि नहीं बांधा? अज्ञान रूप भाव किया तो अज्ञान को बांधा कि नहीं बांधा? है ना। असंयम रूप भाव किया तो पाप बांधा कि नहीं बांधा? शुभ भाव रूप परिणमन किया तो पुण्य बांधा कि नहीं बांधा? है ना। शुद्ध भाव रूप परिणमन किया तो उसने कर्मों का आना रोका कि नहीं रोका? कर्मों को निर्जरित किया कि नहीं किया? ऐसे बहुत सारे प्रश्न खड़े हो सकते हैं। तो आचार्य कहते हैं भैया यहाँ भी भेद विज्ञान कीजिए, यहाँ भी आपको तात्विक दृष्टि से विचार करना पड़ेगा। इसको यदि आप ऊपर ऊपर की से लोगे तो ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो बोले क्या है? बोले मिथ्यात्व भी दो है, एक जीव मिथ्यात्व और एक अजीव मिथ्यात्व। अज्ञान भी जीव अज्ञान, अजीव अज्ञान, है ना। ऐसे सब बताए थे गाथा 87 में। मुच्छत्तम पुणदुबिहम जीव मजीवम तहेव अन्नाणम अविरधि जोगो मोहो कोहा दिया इमे भावा। मिथ्यात्व है ना, दो प्रकार का है, उसी प्रकार अज्ञान भी दो प्रकार का है। अविरति, योग, मोह, क्रोध आदि ये सभी दो दो प्रकार के हैं, है ना। क्योंकि मुख्यतः जब आती है तो यही आता है कि जीव जैसे भाव करता है वैसे कर्म बनते हैं। तो कहते हैं यहाँ जीव जैसे भाव करता है वैसे कर्म बनते हैं। यहाँ जीव का भाव वो जीव है और जो बंधन है वो कर्म का है। यद्यपि वह भी मिथ्यात्व कहलाता है लेकिन वो पुद्गल वो अजीब मिथ्यात्व है ना। ऐसा यहाँ कहते हैं। ठीक है। फिर 88वीं गाथा में भी यही बताया कि जो मिथ्यात्व योग अविरति है, अजीब है, सो वो पुद्गल कर्म है, और जो अज्ञान अविरति और मिथ्यात्व जीव है वह उपयोग है ना। अब आगे 89 गाथा हम पढ़ते हैं। इस 89 गाथा में ये प्रश्न उठता है, प्रश्न का जवाब है कि ये जो मिथ्यात्व आदि परिणाम है चैतन्य के उपयोग जिन्हें कहा, ये कहां से पैदा होते हैं? ये जीव में आते कहां से हैं, है ना। तो देखो जरा देखते हैं 89 गाथा। उवोगस्य अणाई परिणामा त्रिण्णिमोह जुत्तस्य विच्छत्तम अण्णाणम अविरधि भावो यणादब्बो। देखो अर्थ देखते हैं। उपयोगस्य, उपयोगस्य यानी उपयोग का, है ना, या उपयोग के। उपयोगस्य उपयोग के, चूंकि यहाँ तीन की बात है इसलिए के सही है। उपयोग के अणाई अनादि से परिणामा तिण्णि मोह जुत्तो, अनादि से, है ना। तिण्णि, तिण्णि मतलब तीन, ठीक है। उपयोगस अणाई, उपयोग के अणाई अनादि से तिण्णि परिणामा मोह जुत्तस्य, मोह युक्त तीन परिणाम है ना। यानी मोह युक्त होने से जीव के अनादि काल से तीन परिणाम है। उपयोगस मोह जुत्तस्य, ठीक है, अनादि काल से मोह जुत्तस्य, मोह युक्त होने से उपयोगस उपयोग के तिण्णि परिणामा तीन परिणाम है। ठीक है। तो मोह जुत्तस्य हो गया कारण, और कब से है ये परंपरा? अनादि से है। और उपयोग के तीन परिणाम है, यानी जीव का जो उपयोग होता है चैतन्य विधायनु परिणाम, इस उपयोग के मोह युक्त होने से अनादि से तीन परिणाम है। और वो तीन परिणाम कौन कौन से जानने चाहिए? तो लिखते हैं मिच्छत्तम मिथ्यात्व, अण्णाणम अज्ञान, अविरधि भावो और अविरत भाव, च या च जणादब्बो। मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरत भाव को जानना चाहिए। क्या मतलब हुआ कि वे तीन परिणाम कौन से हैं?
जो अनादिकाल से मोह युक्त होने पर उपयोग के होते हैं, मिथ्यात्व, अविरति, अज्ञान और अविरति, उनको वो अनादिकाल से मोह युक्त हुए उपयोग के 3 परिणाम जानो। ठीक है, यानी ये जीव की बाउंड्री है। आचार्य ने एक तरह से ये जीव का अपना एक दायरा सुनिश्चित कर दिया। ठीक, तो ये कब से है? अनादि से है, यानी इसकी हम कोई शुरुआत नहीं देख सकते, है ना, क्योंकि यदि शुरुआत होगी तो प्रश्न होगा कि उसके पहले क्या था, तो नहीं, ये अनादि से ही है। अब देखो, इसी तरह का जो घटित सिद्धांत में जाओ तो पुद्गल के साथ भी ऐसा घटित करते हैं जीव का। कैसा? अनादि संबंधे च, तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है जिसका अर्थ है कि तेजस और कारमाण शरीर का जीव के साथ अनादि से संबंध है ना। बाकी 3 शरीर का अनादि मतलब ऐसा संबंध नहीं है कि लगातार रहे। लगातार रहे यानी जैसे मान लीजिए मनुष्य है तो यहाँ औदारिक शरीर है, वैक्रियक नहीं है। देवगति या नरक गति में पहुंच गया तो वहां वैक्रियक है, वहां औदारिक नहीं है ना। और मनुष्य में ही था, कोई मुनि हो तो उनके रिद्धि से आहारक शरीर भी होता है। तो ये तो कभी कभी होते हैं, लगातार नहीं होते, है ना। लेकिन तेजस शरीर और कारमाण शरीर ये तो जीव के लगातार चलते हैं, अनादि से चल रहे हैं, है ना। एक पल भी संसार की ऐसी अवस्था नहीं आई जीव की कि उसके तेजस और कारमाण शरीर का संयोग ना हो। तो जैसे संयोग की तरफ से तेजस और शरीर की बात है, ऐसे ही जीव के विकार की ओर से देखा जाए तो ये मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति, ये भाव ऐसे हैं जो अनादिकाल से जीव के साथ है। समझ में आया ना? अनादि से हैं लेकिन अनंत काल तक रहेंगे ऐसा नहीं है। समझ में आया ना? कब तक रहेंगे? वो जीव के पुरुषार्थ पर निर्भर करता है कि यदि जीव सच्ची, है ना, दिशा में पुरुषार्थ करेगा तो उसका नाश कर सकता है, लेकिन है जीव के साथ अनादि से, है ना। तो ये बात यहाँ बताई है कि वो अनादि से ही जीव के साथ है ना। अब देखो, और भी आगे 90वीं गाथा में भी कहते हैं कि इन परिणामों को कौन करता है, तो बताते हैं। एदे सुय उवोगो तिबिहो शुद्धो निरंजनो भावो जम सो करे दिभावम उवोगो तस्य शोकत्ता। ए देसु या ये जो 3 परिणाम है जो पिछली गाथा में बताए, मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति, ये जब भाव होते हैं तो उपभोगो मतलब उपयोग यानी आत्मा का उपयोग, आत्मा का चैतन्य विधायनी परिणाम वही कहलाएगा। तो वह उपयोग तिबी हो, वह 3 प्रकार का है। शुद्धोड़ रंजनो भावो, क्या हुआ? यद्यपि आत उवोगो तिबी हो शुद्धोड़ रंजनो भावो, यद्यपि आत्मा का उपयोग शुद्ध है, निरंजन है, तब भी अनादिकाल से ये 3 प्रकार का भाव है ना। जम सो करे दि भावम, जिस भाव को करता है, उपभोगो तस्य सो कत्ता, वह उपयोग उसका करता होता है। क्या हुआ मतलब? शुद्धोड़ रंजनो भावो उपभोगा, यद्यपि आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, निरंजन है, भावो लिखा ना, उपभोगो शुद्धोड़ रंजनो भावो, यद्यपि उपयोग, है ना, भाव शुद्ध है, निरंजन है, तथापि एदेषु तिबिहो, इन तीनों भावों में जम जो करेदि भावम, जिस भाव को जीव करता है, उपयोगो तस्य सो कत्ता, उपयोग उस समय उसका कर्ता होता है। अब देखो, यही तो अद्भुत शैली है। यद्यपि आत्मा का स्वभाव शुद्ध है, निरंजन है, समझ में आए ना, है, फिर भी इन 3 प्रकार के उपयोगों में जिस समय जो भाव करता है मतलब जिस भाव रूप परिणमन होता है, जिस भाव रूप जीव परिणमन करता है, उस समय वह उपयोग उसका कर्ता होता है।
यानी शुद्धता द्रव्य स्वभाव होते हुए भी पर्ण मन में ये अशुद्धता आचार्य स्वीकार करते हैं, और ये भी स्वीकार करते हैं कि इसका कर्ता आत्मा है, कोई कर्म इसका कर्ता नहीं है। अब कोई कह सकता है कि हमने तो समय सार की इमेज जो मन में बना रखी है वो ये है कि जीव कर्म का कर्ता नहीं, नो कर्म का कर्ता नहीं, केवल ज्ञान का भी कर्ता नहीं, शुद्ध भाव का भी कर्ता नहीं, वह तो पर के ज्ञान का भी कर्ता नहीं है। समझ गया है ना? लेकिन यदि ऐसी इमेज बना रखी है तो ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि प्रकरण के अनुसार सब जगह अर्थ है। अब यहाँ तो आचार्य कह रहे हैं, कि नहीं, वह आत्मा शुद्ध होते हुए भी अपने इन विकारों का, परिणामों का वह करता है। क्यों कर्ता, क्यों स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ कर्म के कर्तृत्व का निषेध किया जा रहा है। यहाँ विकार का कर्ता है ये निश्चय न है कि व्यवहार न है। समझ में? चूंकि पुद्गल के कर्तृत्व का निषेध किया जा रहा है, इसलिए ये वास्तविकता है, निश्चय न है। क्योंकि इस रूप उपयोग परिणमन करता है, इस रूप आत्मा परिणमन करता है। समझ में आया ना? तो यद्यपि उपयोग यानी आत्मा का जो स्वभाव है वह शुद्ध है, निरंजन है। ठीक है? अब ये शुद्ध और निरंजन में कोई फर्क पूछ रहा है तो अब वो कर सकते हैं। निरंजन मतलब कषाय से रहित, और शुद्ध मतलब, तो शुद्ध के तो देखो ना, अपन ने अहम एक को खलु शुद्धो भी अर्थ में भी शुद्ध का अर्थ किया था, तो वहां लगा लेना कि जो कर्ता कर्म संबंध है षट कारक की प्रक्रिया से पार, वो उसकी शुद्धता का अर्थ। ठीक है? तो ऐसा जो है आत्मा शुद्ध निरंजन है, यद्यपि वह शुद्ध निरंजन है, तथापि वह आत्मा इन तीनों में से एदेषु तिबि हो, इन तीनों में से जम सो करेदि भावम, सो मतलब वह, जम जिसको, भावम भाव को, करेदि करता है, वह जिस भाव को करता है, उब ओगो तस्स सो कत्ता, वह उस भाव का कर्ता होता है। ठीक है ना? जिस उपयोग, वह उपयोग जिस भाव को करता है वह उस भाव का कर्ता होता है। अब देखो यहां दो शब्द हैं, करेदी और कत्ता। करेदी करता है और कर्ता का अर्थ है करता है। अब हिंदी में दोनों एक ही उच्चारण होगा, करता है और करता है। क्या मतलब? एक शब्द है का, रा और ता में अ की मात्रा है ना, वह क्या करता है, ऐसा पूछते ना, तुम क्या करते हो, क्या कर रहे हो, तो एक तो ये कर है ना, कि तुम क्या करते हो, वो क्या करता है, मैं क्या करता हूं, सब क्या करते हैं, तो एक तो ये करता। ठीक है? कि मैं क्या करता हूं, तो का रा ता में आ की मात्रा। और दूसरा शब्द है कर्ता। कर्ता मतलब का, ता में आ की मात्रा, ता और ऊपर रेफ। अब उच्चारण दोनों के एक से होते, कर्ता 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 कर्ता। अब आप फर्क नहीं कर पाएंगे कि ये वाला करता है कि ये वाला करता है, तो ये फर्क है यहाँ। पहला लिखा जम जो करेदि भावम, वह उपयोग जिस समय जिसको करता है ना, तस् सुकत्ता, वह उसका कर्ता होता है। ठीक है? तो पहले करेदि का अर्थ है परिणमन करना। ठीक है? कि जो द्रव्य जो जीव जिस समय जिस भाव रूप परिणमित होता है, करेदि यानी परिणमित होता है, वह उसका कर्ता होता है। ठीक है? वह उसका परिणाम, उसका कर्म होता है, और जो परिणमन हुआ वह परिणति, वह उसकी क्रिया है ना? पर के साथ उसका ऐसा कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं है। यानी जिस उपयोग के कारण, जिस मिथ्यात्व अज्ञान और अविरति के कारण जीव कर्मों का बंधन करता है, उसमें जीव उस विकार का करता है, वह उस कर्म का कर्ता नहीं है। बस ये भाव यहाँ मुख्यता से बतानी है। शुद्ध भाव होते हुए भी आत्मा का, है ना, शुद्ध निरंजन स्वभाव होते हुए भी वह ऐसा करता है, क्योंकि सर्वथा यदि शुद्ध हो
तो फिर ये भाव किसके हैं, है ना। और सर्वथा अशुद्ध हो तो फिर शुद्ध कैसे हो गया। इसलिए कोई चीज सर्वथा नहीं है ना। जो जहां जिस अपेक्षा से बात कही जाए उसको वह अपेक्षा वहां लागू करनी चाहिए। तो लिखा ना, देखो शुद्ध है तथापि फिर भी, यानी शुद्धता स्वीकृत है, लेकिन उसके बावजूद भी वह जिस भाव रूप परिणमन करता है वह उसका कर्ता होता है। अब कोई भगवान आत्मा है स्वभाव से, लेकिन वह राग दोष रूप परिणमन कर रहा है, तो उसके लिए निंदनीय बात है कि प्रशंसनीय है। निंदनीय बात, समझ में आए ना। यदि भगवान आत्मा स्वभाव से शुद्ध निरंजन है तो वह शुद्ध रहे, फिर अशुद्धता उत्पन्न क्यों होती है। तो मोह युक्त होने से ये तीनों परिणाम होते हैं, है ना। तो शुद्धता और अशुद्धता ये दोनों एक साथ वस्तु में देखी जा सकती है। वो महत्वपूर्ण क्या होता है कि आप किस समय किसको मुख्य कर रहे हैं, है ना। जिस समय कोई जीव सामायिक में बैठा है, भगवान आत्मा का चिंतन कर रहा है, तो मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं। अब वो जीव भक्ति करता है तो भगवान शुद्ध है, मैं शुद्ध हूं, वो बड़े हैं, मैं छोटा हूं। तो ये सब, है ना। तो अनेक तरह की भूमिकाएं होती हैं जीव की, अनेक तरह की भूमिकाएं, मतलब जब वह आत्म ध्यान में बैठता है तो उस समय वह भूमिका अलग हो जाती है उसकी, है ना। वह उस समय अपने आप को शुद्ध बुद्ध निरंजन त्रैलोक शक्ति संपन्न अचिंत शक्ति स्वयमेव देवस चिन्मात्र चिंतामणि रेश अस्मात्, इस रूप में देखता है। और वही जी भगवान के सामने भक्ति करेगा तो ऐसा लगेगा, अरे अभी कुछ देर पहले ये क्या सोच रहा था, क्या ध्यान कर रहा था, और अब ये भगवान के सामने नाक रगड़ रहा है, रो रहा है। समझ में है ना। ये कोई दोहरा जीवन है क्या उसका? नहीं, दोहरा जीवन नहीं है, ये मुख्य गुण की बात है। जिस समय वह अकेला सामायिक में बैठता है तो भगवान आत्मा मुख्य हो, यही असली सामायिक है। यानी बाहर की परिस्थिति, शरीर, इंद्रियां, अशुद्धता, अशुद्ध भाव रूप परिणमन सब होते हुए भी ये मेरा स्वभाव नहीं है। और स्वभाव तो त्रिकाल नहीं है। जिस समय वह जीव राग द्वेष रूप परिणमन कर रहा है उस समय भी तो वास्तव में उसका स्वभाव नहीं है राग द्वेष रूप परिणमन। तो स्वभाव परिणमन कर तो रहा है, हाँ, करते हुए भी उसका स्वभाव नहीं है। क्यों? स्वभाव वो होता है जिसमें कोई पर की अपेक्षा ना हो। समझ में आया ना। और राग द्वेष में पर की अपेक्षा होती है। यदि पर की अपेक्षा ना हो, जीव पर के साथ संयोग ना करे, पर के साथ तन्मय ना हो, तो राग द्वेष संभव ही नहीं। इसलिए स्वाभाविक भाव नहीं है राग द्वेष। स्वभाव तो उसका ज्ञाता दृष्टा रहना ही है। इसमें किसी कर्म के क्षयोपशम क्षय उदय की जरूरत नहीं है। तो कहने का आशय यह है कि जिस समय वह सामायिक में बैठता है तो शुद्ध निरंजन स्वभाव मुख्य हो जाता है। तो ये सब मुख्य गुण का काम है, कहाँ मुख्य करना, कहाँ किसको गौण करना, कहाँ शुद्ध नय की आंख खोलना, कहाँ अशुद्ध नय की आंख खोलना, है ना। लेकिन देखो, एक होती है प्ररूपणा, सुनना ध्यान से, एक होती है प्ररूपणा, एक होती है साधना, है ना। हम एक ऐसे जोन में पहुंच जाते हैं, है ना। एक जोन में तो हमें निश्चय, व्यवहार और ये अपेक्षा और ये अपेक्षा और ये द्रव्यार्थिक नय और ये पर्यायार्थिक नय, ये सिद्धांत का कथन है, आगम का कथन है, उपदेश की भाषा है, ये, है ना, सिद्धांत की भाषा है। ये सारी चीजें अभ्यास की दशा में तो शोभायमान होती है। अभ्यास की दशा में इन सब का होना जरूरी है, विविध विवक्षाओं का समझना जरूरी है। लेकिन एक जोन जब ऐसा होता है, जब हम उस जोन में पहुंच जाते हैं, तो फिर विवक्षाएं, अभ्यास, है ना, निश्चय नय, व्यवहार नय, आगम, सिद्धांत, स्याद पद, इस अपेक्षा से, इस अपेक्षा से, ये सारी चीजें नहीं होती। कब? एक जोन में पहुंचने के बाद। जब कोई उस जोन में पहुंच जाता है ना, कहा मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, तो वहां निश्चय नय से शुद्ध हूं। कोई ऐसा चिंतन करेगा, मैं निश्चय नय से शुद्ध हूं, मैं, है ना, निश्चय नय से एक हूं, ऐसा यदि कोई चिंतन करे तो इससे ये सिद्ध हो गया कि अभी एक दूसरा नय और है जिससे मैं अशुद्ध हूं। समझ में आए ना। तो मुख्य कहाँ रहा। इसलिए एक स्थिति ऐसी आती है कि हमें ये सब अपेक्षा, निश्चय, व्यवहार, किंतु परंतु, वही अभी जो कुछ क्लिप आई थी, इफ बट, ये सब पोटली में बांध के समुद्र में फेंकने पड़ते हैं।
समझ में आ रही कि नहीं? तो जब वह जीव अपने अंदर जाता है, बिल्कुल एकाकी हो जाता है, अकेला हो जाता है, तो फिर वो एक ऐसा जॉन है कि अभ्यास हो गया। पहले पहले कर लो ये सब, ये न ये न ये न ये न, इस अपेक्षा से इस अपेक्षा से, है ना, यहाँ ये विवक्षा है, यहाँ ये विवक्षा है, यहाँ शुद्ध नय की बात है, यहाँ शुद्ध नय की बात है, यहाँ एक देश शुद्ध नय है, असद्भुत। ये एक बार कर लो, ये सब एक बार पक्का निर्णय कर लो, निश्चय व्यवहार संयोग स्वभाव सबका। लेकिन जब हम अपने अंदर जाएं तो निर्भेद निर्द्वंद हो जाए, वहां किंतु परंतु करोगे तो वहां नहीं होगी उपलब्धि। समझ में है ना? तो यही बात है, जहां उस जोन की बात हो तो वहां किंतु परंतु कोई नहीं है। लेकिन यहाँ बात चल रही है, आचार्य समझा रहे हैं, समझ में आए ना, उसके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं कि ऐसा भी जीव है कि वो जैन सिद्धांत पढ़ के ये कहने लगेगा कि देखो आप कह रहे दो मिलकर एक परिणमित नहीं होते, और बंध तत्व तो दो मेल का ही नाम है। तो आचार्य समझा रहे हैं, अभी तत्व निर्णय करा रहे हैं कि नहीं, दुक्रियावाद का प्रसंग आएगा तो ये विकार है। ये कैसे है? बोले अनादि से ही मोह के संयुक्त होने के कारण से ये विकार है, और जिस भाव रूप परिणमन करता है वह उस समय करता होता है। तो अभी जिस जॉन में है आचार्य, अभी जिस जॉन में है, वहां किंतु परंतु इफ बट निश्चय व्यवहार सब लगेगा। समझ में आए ना? और जब बात आती है अहमेक को खलु शुद्ध हो, तो फिर वो जॉन ऐसे जॉन में पहुंच गए कि अब वहां किंतु परंतु इफ बट कुछ नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही नहीं? ऐसे है। तो जॉन समझना पड़ता है कि आचार्य कौन से जॉन में है ना? एक जोन में तो किंतु परंतु जरूरी है। इसलिए देखो यहाँ तो कह रहे कि आत्मा का उपयोग है ना, स्वभाव वास्तव में निरंजन है, शुद्ध है, फिर भी वह जिस भाव रूप परिणमन करता है वह उसका कर्ता होता है ना? तो यहाँ ये वो जोन नहीं है जहाँ कोई किंतु परंतु निश्चय व्यवहार अपेक्षा नहीं है। यहाँ अभी इफ बट किंतु परंतु सब लगेंगे, क्योंकि अभी आचार्य समझा रहे हैं, अभी प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, अभी अध्यात्म और आगम की विवक्षाओं के बीच में निश्चय व्यवहार के द्वारा दोनों शैलियों की है ना स्थिति समझा रहे हैं। इसलिए यहाँ होगा कि हाँ शुद्ध है, फिर भी अशुद्ध रूप परिणमन करता है। दूसरी जगह ऐसा भी आएगा, अशुद्ध रूप परिणमन होते हुए भी आत्मा का स्वभाव शुद्धि है। तो अभी ये चलेंगे किंतु परंतु, क्योंकि अभ्यास चल रहा है अभी। समझ में आए ना? इसलिए इसे घबराना नहीं कि जब आत्मा शुद्ध है तो अशुद्ध भाव का कर्ता कैसे है। अरे सर्वथा अशुद्ध हो, यदि आत्मा सर्वथा अशुद्ध हो तो कभी शुद्ध नहीं हो सकता, और सर्वथा शुद्ध हो तो फिर चर्चा ही खत्म हो गई ना। फिर ये संसार है ही नहीं तो फिर मोक्ष किसका? मिथ्यात्व है ही नहीं तो सम्यक तो किसका? तो सर्वथा शुद्ध भी नहीं है, सर्वथा अशुद्ध भी नहीं है, लेकिन स्वभाव की दृष्टि से सर्वथा शुद्ध है। क्या कहा? स्वभाव की दृष्टि से सर्वथा शुद्ध है, क्योंकि दृष्टि लगा दी ना, अपेक्षा लगा दी है ना, ऐसे। ठीक है? तो जम जो करे दी भावम, वह उपयोग जिस भाव को करता है, यानी जिस भाव रूप परिणमन करता है, तस् सो कत्ता, वह उसका कर्ता होता है। समझ में आए ना? तो इसके द्वारा किसका निषेध कर रहे हैं आचार्य? इस बात का निषेध कर रहे हैं कि वह उस भाव का कर्ता है, वह उस कर्म का कर्ता नहीं है। अब ये तीन परिणाम लिए, कौन कौन से? मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति। यानी यदि और सीधे शब्दों में कहें तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, और अविरति मतलब मिथ्या चारित्र। समझ में आए ना? असंयम कह लो। ठीक है? तो इस रूप में भी कह सकते हैं, यद्यपि मिथ्या चारित्र और अविरति में थोड़ा फर्क है ना, फिर भी मोटे मोटे तौर पर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और अविरति, तीनों शब्द का अर्थ तो आप जानते हैं मेरे समझ से। अब तो बताने की, मिथ्यात्व मतलब विपरीतता, विपरीताभिनिवेश, बालबोध पाठमाला की भाषा में कहे तो उल्टी मान्यता। ठीक है? और अज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान, और अविरति यानी विरत नहीं होना। अविरति यानी विरत नहीं होना। किससे विरत नहीं होना? पापाचार से विरत नहीं होना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से विरत नहीं होना, इसी का नाम है अविरति। ठीक है?
तो इसके द्वारा जो भी बंधन होता है तो वह परिणामों का करता है, वह बंधन का करता नहीं। सीधी बात यह है कि जीव कर्म का करता नहीं है, बस इतनी। और कर्म कर्म भी जीव का करता नहीं है। तो फिर क्यों कहते हो कि कर्म को छोड़ो, कर्म को छोड़ो, है ना, निष्कर्म हो गए भगवान, चार घाती कर्मों का नाश कर दिया। कहते हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसका निषेध है नहीं, और कर्ता कर्म संबंध स्वीकृत है नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध का निषेध कर दोगे तो भी अज्ञान है, और कर्ता कर्म संबंध मान लेंगे तो भी अज्ञान है। इस तरह से ऐसे समझना, ठीक है। टीका में जाएंगे तो उदाहरण भी दिए हैं आचार्य ने पिछली गाथा में, है ना, 89 गाथा में स्फटिक मणि का उदाहरण दिया कि जो स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि को जैसे तमाल, केले और सोने, इन तीन पत्तों का उदाहरण दिया कि स्फटिक मणि होती है ना, यद्यपि स्फटिक मणि स्वच्छ है, स्फटिक मणि शुद्ध है, लेकिन उसको तमाल के पत्र पर रख दिया जाए तो वो काली दिखाई देती है ना। केले के पत्र पर रख दिया जाए तो उस कलर की दिखाई देगी, और सोने के पत्र पर रख दिया जाए तो उस कलर की दिखाई देगी, है ना। तो ऐसे ही जीव यद्यपि शुद्ध है, लेकिन अब वो जो स्फटिक मणि में खास उसकी क्वालिटी है कि मान लीजिए उस लाल पत्ते पर ये रूमाल रख दे तो रूमाल लाल नहीं होता, मोबाइल रख दें तो मोबाइल लाल नहीं होता। ये स्फटिक मणि का ही कमाल है कि वह शुद्ध होते हुए भी लाल, नीली और काली रूप हो जाती है, पीली रूप हो जाती है। देखिए आप लोगों ने स्फटिक मणि, नहीं देखो यही स्फटिक मणि है। इसी स्फटिक मणि को उदाहरण में आचार्य अमृत चंद ने आत्मा की शुद्धता भी बताई है, और इसी स्फटिक मणि के उदाहरण से आत्मा की अशुद्धता भी बताई। देखो उदाहरण एक ही है, समझ में आए ना। जब देखो प्रस्तुतिकरण का ही फर्क होता है। स्फटिक मणि की शुद्धता बतानी हो तो कैसे बताएंगे कि जैसे, है ना, लाल, नीले, काले पत्ते के संयोग आने पर भी, है ना, स्फटिक मणि काली, नीली, पीली दिखाई दे, उसके बावजूद भी स्फटिक काली, नीली, पीली होती नहीं है। तो यहां क्या बताया, स्फटिक की स्वच्छता। अब इसी उदाहरण को यहां बताते हैं कि यद्यपि स्फटिक मणि शुद्ध है, स्वच्छ है, लेकिन उसके बावजूद भी काले, पीले, नीले आदि सफेद से वह इस रूप में परिणमित होती है, उसके रंग रूप से परिणमित होती है, और काली, पीली, नीली इन विकार रूप परिणाम दिखाई देती है। उदाहरण एक ही है, लेकिन एक ही उदाहरण में किंतु परंतु वजन देके आत्मा की शुद्धता भी बताई, और यहां पर आत्मा की अशुद्धता बताई, उसी स्फटिक मणि के उदाहरण से। ये स्फटिक मणि का उदाहरण यही नहीं आया है, अन्यत्र भी आया, आएगा तो उस समय हम आपको बताएंगे कि उदाहरण एक ही है, लेकिन उसी उदाहरण से आत्मा की शुद्धता बताते हैं, और उसी उदाहरण से आत्मा की अशुद्धता बताते हैं। स्थिति एक ही है। जब स्फटिक मणि की स्वच्छता को देखेंगे कि देखो नीली, पीली रूप परिणमित होते हुए भी स्फटिक मणि उस काल में भी स्वच्छ है, तो उसकी शुद्धता पर वजन हो गया। और शुद्ध होते हुए भी जिस कलर के संयोग में आती है वह उस कलर रूप परिणमित हो जाती है, ये उसकी अशुद्धता पर वजन हो गया, है ना। तो बस यादबाद इसी का नाम है, कहाँ किस बात को वजन देना, कहाँ किस बात को मुख्य करना, बाकी चीजें तो दुनिया में सब है ना। चलो अब आ जाइए हम 91वीं गाथा पढ़ते हैं। इस 91वीं गाथा में वो स्थिति बताई है कि गांठ बांध लो कि जीव मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति रूप परिणमन करता है, तो वह जिस रूप परिणमन करता है उसका करता है। तो फिर आचार्य कर्म का क्या होता है, तो कहते घबराओ नहीं, कर्म का भी हम बताते हैं। देखो अगली गाथा में, जम कुणदि भाव मादा कत्तासो होदितस् भावस् कम्मत्तम परिणमदे तम ही स्वयं पोगलम दब्बम। देखो, जम कुणदि भाव मादा, आदा मतलब आत्मा, आत्मा जम कुणदि भावम, जिस भाव को करता है, सो होदि कत्ता तस्त भावस्, बिल्कुल सरल है, वह उस भाव का कर्ता होता है, बिल्कुल सरल।
कहीं बिल्कुल हिंदी जैसा समझ में आएगा आपको। क्या? जम कुणदी भाव आदा, आदा मतलब आत्मा, आत्मा जिस भाव को करता है। अब यहाँ पिछली गाथा में आया था करेदी, यहाँ आया हो उसके लिए कुणदी, एक ही अर्थ है। तो जैसे अब प्राकृत में ये धातु रूप ये बनते हैं रूप, एक ही काम के लिए करेदी कुणदी। करेदी मतलब करता है और कुणदी मतलब भी करता है, समझ में आया ना? ऐसा। तो ऐसे यहाँ अब पिछली गाथा में करेदी, यहाँ आचार्य ने कौन से शब्द का प्रयोग किया? कुणदी, कि आत्मा जिस भाव को करता है, जम कुणदी भावम आदा, आत्मा जिस भाव को करता है सो वह होदी होता है कत्ता तस् भावस्य, करता उस भाव का, तस् भावस्य करता उस भाव का वह करता होता है। और जब वह करता होता है यानी उस भाव रूप परिणमन करता है, तो चूंकि यहाँ विकार की बात चल रही है, आत्मा तो रत्नत्रय रूप भी परिणमन करता है ना, सिद्ध दशा रूप भी परिणमन करता है, लेकिन अब उसकी यहाँ बात नहीं है, क्योंकि बात है कर्म सिद्धांत को लेकर, और कर्म सिद्धांत में बंध की प्रक्रिया बड़ी जटिल है समझने में, वैसे तो सहज है, तो इसलिए वो ही सबसे बड़ा प्रश्न है। जब कहें कि जीव कर्म का करता नहीं है, तो कोई ये प्रश्न शायद लेके ना आए कि देखो 8 कर्मों का नाश किया भगवान ने। वो ज्यादा प्रश्न होंगे तो वो काय के गुण स्थानों के, देखो इस गुण स्थान में इतने कर्मों का बंधन होता है। यानी बंधन एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना, क्योंकि बंधन में 2 चीजें हैं ना, बंध कभी एक वस्तु में तो होगा नहीं। यत्तड़ इच्छाएगा तो समो सबत्थ सुंदर लोए, एकत्व तो लोक में सर्वत्र सुंदर है, तो जहां 2 चीजें होंगी वहां बंधन होगा। तो बंधन का प्रश्न आने पर एकदम 2 चीजें खड़ी हो जाती है, तो इसलिए आचार्य विकार को उपस्थित करते हैं। समझ में आया ना? यहाँ रत्नत्रय सिद्ध भगवान रूप परिणमन होता है आत्मा, लेकिन वहां मुख्यता बात नहीं है, क्योंकि यहाँ जीव और कर्म की भिन्नता बतानी है कि दोनों भिन्न भिन्न हैं, दोनों एक दूसरे के कर्ता नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बाधा जो सामने वाले के दिमाग में है वो है बंध को लेकर, बंध चर्चा को लेकर। और आप देखें भी तो षटखंडागम में जाएंगे ना, तो षटखंडागम में 6 खंड हैं, जीवठाण, खुद्दा बंध, बंध सामित, वेदना, बगणा और महाबंध। अब ये पूरा बंध ही है। अब देखो इनके तो नाम ही है, जीवठाण, दूसरा खुद्दा बंध, खुद्दा बंध मतलब क्षुद्रक बंध, बंध का संक्षेप में वर्णन है। फिर छठवां है महाबंध, उसका नाम ही है महाबंध, बंध का बहुत विशाल कथन, लगभग 30,000 श्लोक प्रमाण में महाबंध का कथन है। महाबंध के ये 6 भाग है मेरे सामने रखे हुए आंखों के सामने, समझ में आया ना? तो कहने का आशय 6 है 7 है, कहने का आशय यह है कि पूरा षटखंडागम है ना, मैं लगभग 36,000 श्लोक प्रमाण से ज्यादा है, तो 30,000 श्लोक प्रमाण तो 6वां खंड है महाबंध, इसलिए उसकी टीका नहीं की, वो अपने आप में ही बहुत विस्तृत है। वीरसेन स्वामी ने जो धवला टीका की ना, वो 5 खंडों पे ही है, 6वें खंड पे नहीं है, समझ में है ना? और उसी को बोल देते हैं महाधवल। क्या बोल देते हैं उसे? महाधवल। 5 खंडों की टीका का नाम धवला, उन्हीं वीरसेन स्वामी ने है ना कसाय पहाड़ों की टीका लिखी, तो उसे कहते हैं जय धवला। अब महाबंध है तो उस पर तो टीका है नहीं, तो उसी सीक्वेंस में उसे बोल देते हैं अनुप्रास में, धवल, जय धवल और महाधवल। तो ये महाधवल नाम से कोई ग्रंथ नहीं है, जैसे धवला टीका है, जय धवला टीका, ऐसी महाधवला नाम से कोई टीका नहीं है, वो महाबंध को ही महाधवल कहते हैं, तो सबसे विशाल है। तो बंध जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बंध में 2 चीजें होती हैं, 2 चीजों में बंधन। गठबंधन होता है ना हमारी सरकारों में, बोले उस पार्टी और उस पार्टी में गठबंधन हो गया, कभी एक पार्टी में गठबंधन हुआ है? नहीं, गठबंधन में कम से कम 2 पार्टी तो चाहिए, 2 से ज्यादा हो तो चल जाएगा, फिर वो महागठबंधन बन जाता है, जिसे फिर वो पक्ष वाला कहेगा महाठग बंधन है। समझ में आया ना?
तो ये बंध एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए आचार्य के सामने प्रश्न बंध का बड़ा है, और उन्होंने शुरू से ही इस बंध को बड़ा महत्व दिया है समय सार की उपस्थिति के लिए, है ना, क्योंकि बंध से दृष्टि हटाना चाहिए। शुरुआत में भी देखो लिखा था, है ना, कि बंध की कथा विसंवाद पैदा करती है, सभी जीवों ने काम भोग बंध की कथा सुनी है। तो बंध कथा कह के उन्होंने शुरू में ही इशारा कर दिया था। और कर्ता कर्म के प्रसंग में भी सबसे बड़ी जो चुनौती है कुंद कुंद देव के सामने, वो बंध तत्व ही है, कि हर आदमी खड़ा होगा कि हम अभी शास्त्र में पढ़कर आ रहे हैं, हम अभी छठखंडागम में पढ़कर आ रहे हैं, इतने कर्मों को जीव बांध है। तो कहते घबराओ मत, मैं बताता हूं। देखो यही कमाल है, प्रसंग है अध्यात्म का, लेकिन आगम में जो सिद्धांत में जो वर्णन है, जो कारण कार्य संबंध है, उसकी हकीकत, उसकी वास्तविकता, उसका यथार्थ पहलू आचार्य समय सार में बता रहे हैं। और कैसे बता रहे हैं? तो लिखा कि जम कुणदि भाव मादा कत्तासो होदि तस् भावस्य, है ना, आत्मा जिस भाव को करता है वह उस भाव का कर्ता होता है। फिर उस समय क्या होता है? कम्मत्तम परिणमदे तम ही स्वयं पोगलम धम्मम। तम ही, जीव का परिणामों का कर्ता होने पर, यानी उससे कम्मत्तम परिणमदे स्वयं पोगलम दब्बम, पोगल दब्बम पुद्गल द्रव्य, स्वयं, स्वयं ही, स्वयं शब्द लिखा देखो स्वयं, स्वयं मतलब स्वयं, स्वयं ही कम्मत्तम परिणमदे, कर्म रूप में परिणमित हो जाता है। कुछ बात समझ में आई कि नहीं? क्या लिखा? जब जीव जिस भाव रूप परिणमन करता है आत्मा, वह उस समय उस भाव का कर्ता होता है, और जब कर्ता होता है तब ही उसके कर्ता होने पर, उसके कर्ता होने से पोगल दब्बम पुद्गल द्रव्य स्वयं, ये स्वयं शब्द है इस गाथा की जान, गाथा की नहीं पूरे प्रकरण की जान। स्वयं, स्वयं ही कम्मत्तम, कम्मत्तम मतलब कर्मत्वम, कर्म रूप में परिणमदे, परिणमित होता है। समझ में आए ना? स्वयं परिणमित होता है, इसका मतलब वह उसका परिणमन का कर्ता, वह पुद्गल है, और जीव अपने परिणाम का करता है ना। तो ये स्वयं शब्द है ना मजेदार, आनंददायक। कौन सा शब्द है गाथा में? गाथा की आत्मा कौन सा शब्द है? आप कभी ध्यान देना, आमतौर पर जो भी गाथा आती है उसमें किसी एक शब्द पर मैं खास वजन देता हूं, क्योंकि उस गाथा में वही शब्द जानदार होता है जिसकी वजह से वो गाथा है, जिसकी वजह से वो आचार्य ने वो गाथा लिखी। कौन सा शब्द है इस गाथा में? स्वयं, स्वयं मतलब स्वयं। अब स्वयं कौन? पुद्गल कर्म। क्योंकि मैंने बताया ना, बंध तत्व मुख्य रूप से आचार्य के सामने चुनौती है, क्योंकि सारे प्रश्न बंधन की तरफ से आते हैं, तो उन्होंने बंध का ही लिया कि जब आत्मा जिस भाव को करता है उस समय पुद्गल द्रव्य स्वयं कर्म रूप परिणमित होता है। यानी जीव ने करा दिया ऐसा नहीं है, जीव तो अपने भाव रूप परिणमित हुआ, उस समय पुद्गल स्वयं कर्म रूप परिणमित हुआ। अब यहां कोई प्रश्न कर सकता है कि उसी समय परिणमित क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं, बाद में क्यों नहीं, और कर्म रूप ही परिणमित क्यों हुआ? नहीं होता, जरूरी है पुद्गल कर्म, कर्म रूप, पुद्गल द्रव्य कर्म रूप परिणमित हुए। और इसी जीव को क्यों बंध हुआ, दूसरे को क्यों नहीं हुआ? बोले ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा ही कुदरत में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्योंकि यदि वो निमित्त नैमित्तिक संबंध स्वीकार नहीं करे तो अब व्यवस्था आ जाएगी कि कर्म भाव तो मैंने किया और कर्म बंधेगा नितिन को, उदय आएगा नितिन के, फल मिलेगा मुझे। तो इसका भी सिद्धांत है, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, स्वयं किए, अरे देव अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। समझ में आए ना? ये तो बंद अधिकार में यहां भी चर्चा आने वाली है कि जीवों का जीवन मरण सुख दुख, है ना,
सब कर्म के उदय से होता है। समझ में आया ना? तो ऐसी बढ़िया है। ठीक है, 91 गाथा पढ़े जरा एक बार फिर से सब मिलके। जम कोण भाव मादा कत्तासो होदितस्य भावस्य कम्मत्तं परिणमदे तम ही स्वयं पोगलम दव्वम। ठीक है, इस गाथा में सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन सा है? संयम। टीकाकार ने भी इस संयम शब्द को उभारा है, अमृतचंद स्वामी ने। और मालूम उदाहरण क्या दिया? जैसे कोई मंत्र बोलता है ना? जैसे कोई मंत्र से किसी का जहर उतर गया, है ना? मंत्र पढ़ा तो सामने वाले के सांप का जहर उतर गया। अब लोक में ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध घड़े हैं। तो कहते वो जो मंत्र साधक है, उस मंत्र ने ध्यान, उस साधक ने ध्यान किया, तो उसने तो ध्यान किया, उस ध्यान का कर्ता है वो। बाकी जो कुछ हुआ है वो सब अपने आप हुआ है। कुछ बात समझ में आ रही है ना? ऐसे उदाहरण दिया है ना। उसका उदाहरण दिया कि सर्प उतर जाता है, स्त्रियां विडंबना को प्राप्त हो जाती हैं, तो ऐसे होता है। समझ में आया ना? मैंने खुद देखा एक बार, जहां का मैं हूं ना, रहली मतलब ये मध्य प्रदेश में सागर है। सागर जिले का एक कस्बा है रहली। तो बहुत समय पहले की बात है। अब जब ये मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो हमारे एक परिचित हैं, उनकी एफटीडी थी। एफटीडी तो जानते ना आप, गया गुजरा जमाना हो गया। अब आज के तो किसी नौजवान से पूछो तो एफटीडी क्या है, तो उसके लिए तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होगा। समझ में आया ना? देश कब आजाद हुआ था? बोले 15 अगस्त 1947 को। ऐतिहासिक प्रश्न हो गया अब एफटीडी, क्योंकि अब तो कहाँ एफटीडी पीसी हो, है ना? किसी को फोन लगाना हो जाओ, है वो मीटर चलता था। खैर, तो एफटीडी पे एक दिन मैं बैठा, तो ऐसी दीवार पे या जाने को जो भी था, एक चित्र बना सांप का। ऐसा पेन से बना रखा था, किसी ने सांप की ड्राइंग हल्की सी उकेर रखी थी, और वहां एक नंबर लिख रखा था, उस सांप वाले बाबा ऐसा कुछ था। मैंने कहा भैया ये क्या है, ये क्या चीज है? बोले कोई इंदौर में कोई तांत्रिक है, कोई बाबा। समझ में आया ना? तो बोले वो सांप का जहर उतार देता है। कोई सांप काट लेना किसी को, तो कोई यहाँ आता है, अब आनन फानन में किसका कहाँ नंबर ढूंढे, तो यही लिख दिया। तो वो फोन पे बाबा को फोन करता है। समझ में आया ना? और वो फोन रिसीवर, वो जिसको सांप ने काट लिया, उसके कान में लगा देते हैं, और वो वहां से मंत्र बोलता है, जो भी करता हो, और यहाँ इसका जहर उतर जाता है। ऐसे ऐसे। अब ये उदाहरण अमृतचंद आचार्य ने दिया है। हम जो बात बता रहे हैं ना आपको, ऐसा उदाहरण हूबहू ऐसा नहीं कि वो एफटीडी और ये और वो, इस तरह का उदाहरण अमृतचंद आचार्य ने अपनी टीका में दिया है कि साधक है वो तो अपना ध्यान करता है, और बाकी चीजें अपने आप हो जाती है ना? और नहीं भी होती है। समझ में आया ना? कंडीशन पे निर्भर करता है कैसे क्या हो। तो ऐसे ही बोले, जीव जिस भाव रूप परिणमन करता है, वह तो अपने परिणाम को करता है। बाकी कर्म वो स्वयं ही अपने आप परिणमित होते हैं। अब देखो, बात वही है, लेकिन वहीं से कोई कर्ता कर्म का पोषण कर सकता है कि देखो हुआ है ना, आखिरकार आखिर जीव ने राग द्वेष किए तो बंधा ना, आखिर नियम से बंधा ना, अपवाद तो नहीं है ना कोई। अब देखो वहीं से कर्तृत्व निकाल लेगा। हाँ, अपवाद नहीं है। जीव राग द्वेष रूप मिथ्यात्व आदि रूप परिणमन करेगा तो बंद होगा ही नियम से, ये नियम है। लेकिन इस नियम का नाम कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही ना? इस नियम का उपयोग मालूम आचार्य ने काय के लिए किया है? कर्ता बुद्धि को तोड़ने के लिए किया है। क्या मतलब? कि देखो ना, जीव जब भाव करता है तो कर्म बंधन होता है ना, तो हो गया ना कर्ता। तो जिस तर्क का इस्तेमाल अज्ञानी कर्ता के लिए करता है, आचार्य कुंद कुंद ने बंध अधिकार में इस नियम का इस्तेमाल कर्तृत्व के विरुद्ध किया है।
कैसे कर्तृत्व के विरुद्ध किया है? निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। बोलो, इस नियम का कि बंधन होता है और फिर उदय में आता है, तो जीव के जीवन मरण सुख दुख में, है ना, संयोग वियोग में कर्म कारण है, कोई दूसरा जीव कारण नहीं है। यानी मैं ये मानूं कि मैं किसी को सुखी दुखी करता हूं, मैं किसी को मारता बचाता हूं, आचार्य कहते तुम मूर्ख हो, अज्ञानी हो। क्यों? मरण तो आयु कर्म के क्षय से होता है, जीवन आयु कर्म के उदय से होता है। आयु खैड़ मरणम जीवाणम जड़मरे ही पंडितम, जो मन्नदी जीवेमि जीवे जामी या परे ही सत्ते ही, सो मूणो अंडाणी नाणी ये तो दो विपरीदो, जो मन्नदी हिंसामी हिंसे जामी या परे ही सत्ते ही। समझ में आया ना? सो मूणो अंडाणी नाणी ये तो दो विपरीदो, जो ये मानता है कि मैं किसी को मारता हूं, मैं किसी को बचाता हूं, वह मूर्ख है, अज्ञानी है। ज्ञानी इससे विपरीत होता है। क्यों? ज्ञानी इनका कर्ता नहीं होता, ज्ञानी इनका ज्ञाता होता है। और ये सबका कर्ता कौन है? कर्म करता है। देखो, यानी जिस निमित्त नैमित्तिक संबंध का इस्तेमाल व्यक्ति कर्तापन के लिए करता है, आचार्य बंद अधिकार में उस कर्म फिलोसफी के द्वारा कर्तृत्व को छुड़ाते हैं कि वो मरा ना, वो अपने आयु कर्म से मरा, तुम उसके कर्ता नहीं हो। वो जी रहा है तो अपने आयु कर्म से जी रहा है, तुम उसे जीवन देने वाले नहीं हो। तो देखो, नियत का फर्क होता है। कर्म फिलोसफी का इस्तेमाल, कर्म फिलोसफी को आचार्य ने कर्ता के कर्तृत्व के विरुद्ध उसको उपस्थित किया है, और अज्ञानी उसकी आड़ में कर्तापन को करता है। तो यही है कि देखो, कोई स्वयं परिणमित होता है कर्म, तो देखो होता है ना, नियम से होता है ना। देखो तुम्हारी वो कर्तापन की बुद्धि ऐसी है कि आचार्य कर्तापने से निकालना चाहते हैं और वो वहीं जाके अटक जाता है। समझ में आया ना? ऐसा है। तो कहते हैं कि साहब जीव भाव रूप परिणमन होता है तो कर्म नियम से बंधता है ना। बोले हाँ, नियम से बंधता है तो कर्ता हो गया ना। बोले इस नियम का नाम कर्ता नहीं है, कर्ता तो उस रूप परिणमन होने से है, और उस रूप परिणमन नहीं होता, पुद्गल रूप परिणमन नहीं होता। और ये जो नियम है, इस नियम का उपयोग तो आचार्य ने बंद अधिकार में कर्तापन को तोड़ने के लिए किया है कि आयु कर्म का क्षय होता है तो नियम से मरता ही है, देह छूटती ही है, इसका मतलब तुम उसके कर्ता नहीं हो। समझ में आया ना? ऐसे होती है समय सार की आपस में जो कनेक्टिविटी है, उसका जो तारतम्य है, वो बहुत। आचार्य कुंद कुंद बिल्कुल एक बिंदु को लेकर चले हैं, उन्हें आत्मा दिखाना है। आत्मानुभूति के बीच में जो जो चीजें आएंगी, जो जो चीजें आएंगी, आचार्य उसे छोड़ते नहीं है, उसकी अच्छी खासी खबर लेते हैं। समझ में आया? ठीक है, ऐसा है। चलो, तो 91 गाथा तक बात हो गई। अब कल आगे बात करेंगे, अभी समय हो गया है। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए। चलिए, जा